दोस्त की शादी का फंक्शन चल रहा था। बड़ी धूमधाम से शादी का प्रोग्राम चल रहा था। खाने वाले लोग चाट पकौड़े और मिठाइयाँ खा रहे थे और जो लोग वहाँ ख़ास थे वो पंडाल में मौजूद थे और लड़की और लड़के की दूल्हा दुल्हन की जो वरमाला का सिस्टम होता है वो सिस्टम चल रहा था और सिस्टम में बैठे हुए एक पीसीएस अधिकारी जो दोस्त थे उस दूल्हे के, वो उसमें सिकरत ला रहे थे। और जब किसी को पता चलता है कि ये अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, इनका जब पता चलता है उनके दूल्हे के खास रिश्तेदारों को, जैसे माता पिता और अन्य लोगों को, तो उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है। और व्यवस्था करने के बाद उनके लिए एक बढ़िया टेबल लगाई जाती है, कुर्सी लगाई जाती हैं और उनके ड्राइवर और उन पीसीएस अधिकारी को बैठाया जाता है और उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है। और व्यवस्था में जब वहाँ बैठे लोग उनको देख रहे थे, जब लोगों ने जाना कि ये पीसीएस अधिकारी हैं तो उनका बड़ा आव सम्मान हुआ। तो इस पीसीएस अधिकारी की और एक हेडमास्टर जो सरकारी स्कूल की एक टीचर थीं, आज इनकी प्रेम भरी कहानी और प्रेम में एक सिकरत होती है एक दूसरी महिला की, और उस महिला की सिकरत के बाद इन दोनों अधिकारियों के बीच में, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दोनों के बीच में तकरार हुई और उस तकरार के बाद दोनों में फिर प्यार हुआ और रोए और फिर प्यार को सामने लाए। ऐसी बात दोनों के बीच में हुई। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही है, प्यार भी है, नफ़रत भी है, कोर्ट भी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में जो लड़की होती है, इस लड़की का नाम लता होता है। उसके पिता होते हैं वो एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर के पद पर तैनात थे और एक भाई होता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार था। परिवार में पूरा शिक्षित परिवार था। अच्छी हस्ती थी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। जब लड़की वो पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करते करते उसने अपनी टेट पास की और उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लगती है, और सरकारी नौकरी लगती है तो फिर उसके लिए जब लड़का तलाशा जाता है तो लड़का भी प्रतापगढ़ में शहर में लड़का देखा जाता है और लड़के का नाम संजय होता है। संजय भी स्कूल में सरकारी मास्टर था और लेकिन पीसीएस की वो तैयारी कर रहा था। आगे की पढ़ाई जारी थी और स्कूल में हेडमास्टर भी होता है। अब इधर लड़की जो होती है लता, ये भी सरकारी स्कूल में एक टीचर थी और जो पति होता है उसका, जो होने वाला पति होता है संजय, ये भी सरकारी स्कूल में एक हेडमास्टर के पद पर तैनात था। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। लेकिन जब शादी की बात चलती है तो शादी होती है दोनों की और शादी का सिस्टम पूरा तैयार होता है। उसके बाद जो लता के पिता होते हैं वो शादी में अच्छा खासा दहेज देते हैं, जिससे दोनों परिवार में खुशहाली रही और खुशी खुशी दोनों परिवार की जब शादी हो जाती है, दोनों लड़का लड़की अपने लड़की ससुराल पहुंचती है। खुशियों का माहौल था। लेकिन ये समय धीरे धीरे चलता रहा। उसमें एक दिन ऐसा आता है कि जब ये संजय होते हैं, इनकी पढ़ाई जो पीसीएस की जारी थी, ये अपने जो आगे की तैयारी कर रहे थे और स्कूल में टीचर भी थे। दोनों पति पत्नी मास्टर होने के बाद भी ये पीसीएस का जब इनका रिजल्ट आता है तो ये सेलेक्ट हो जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाता है कि परिवार में खुशियाँ जो थीं उनमें चार चांद लग जाते हैं। संजय के माता पिता और परिवारीजन, रिश्तेदार, सभी को जब पता लगता है तो एक बहुत बढ़िया फंक्शन होता है और पार्टी होती है। उस पार्टी में सभी लोग परिवार के और रिश्तेदार सिकरत लाते हैं। बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि एक सरकारी मास्टर की आगे प्रमोशन हो गया और उसने उस नौकरी को छोड़कर एक पीसीएस अधिकारी जो आबकारी विभाग में शराब आवंटन अधिकारी के पद पर इनकी तैनाती होती है। जब ये तैनाती होती है तो इनकी जब नौकरी सिलेक्ट होती है तो इनका पहला सिलेक्शन
मुरादाबाद में लगता है। और मुरादाबाद जब ये पहली ड्यूटी इनकी पहुंचती है, तो जब ये वहाँ पहुंचते हैं, तब इनके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हो हम अपनी पत्नी लता को नौकरी से इग्नोर करवा दें, नौकरी उसकी छुड़वा दें, और हम दोनों पति पत्नी अपने घर पर रहेंगे। हम ड्यूटी करेंगे, हमारी नौकरी है, और पत्नी हमारी घर पर रहेगी। जब हम ड्यूटी से आएंगे तो हमारी पत्नी जब हमें प्यार से पानी देगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब ये संजय अपनी पत्नी को एक दिन बड़े प्यार से समझाते हैं, और दोनों लोगों का अच्छा जीवन चल रहा था, बड़ी हंसी खुशी से चल रहा था। कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी, कभी कोई नफरत नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि दोनों लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। लेकिन एक दिन यहाँ ऐसा होता है कि संजय अपनी पत्नी लता को बड़े प्यार से समझाते हैं कि लता, ऐसा करो कि अब तुम नौकरी को रिजाइन कर दो, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम आबकारी विभाग में अधिकारी हैं और हमारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं, अच्छी खासी तनख्वाह है। उसके बाद उनको, संजय को ये भी पता चला कि इस आबकारी विभाग में कुछ ऊपर नीचे से भी कमाई हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी पैसे की, आप नौकरी छोड़ दो, और जब हम आएँ घर पर तो हमारी बच्ची होगी। एक बच्ची भी हो जाती है इसी समय में, इसी शादी के लगभग 2 साल हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं, तब तक बच्ची थी। उस बच्ची को प्यार से पालो, उसको शिक्षा दो, उसको पढ़ाओ, और जब हम ड्यूटी से आएँ तो हमें आप पानी दो और हमारी सेवा करो। और हम यही चाहते हैं कि दोनों लोग प्यार से खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी तो है नहीं। ऐसी बात जब लता को समझाते हैं तो लता एक बार मना तो करती है कि क्या बात है, आप ड्यूटी से आएँगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी पत्नी हैं। लेकिन आप ड्यूटी जाओ, हम आपको प्यार वही देंगे। सुबह आप जब जाएँगे ड्यूटी से तब भी हम आपको तैयार करके देंगे, और जब आएँगे आप तब भी हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन आप नौकरी क्यों छुड़वा रहे हैं? क्या बात है इसमें? तो संजय बोलता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ़ बात यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप अब घर पर रहो और हमारी सेवा करो और बच्ची की सेवा करो, और आप एक अधिकारी की पत्नी बनकर रहो। इतना प्यार उसने जब दिखाया तो लता के भी समझ में आ जाती है कि आखिर है तो पति ही, और हमारी सलामती के लिए ही हमारी नौकरी को छुड़वा रहा है। तो दोनों की सहमति हो जाती है, और लता जो होती है वो नौकरी को रिज़ाइन कर देती है। उसके बाद धीरे-धीरे समय चलता है, तो जब संजय के पास पैसा अर्निंग होने लगता है, नौकरी लगती है, नौकरी तो थी ही, और ऊपर नीचे से भी कमाई जब होती है, तो ये लखनऊ में एक प्लाट खरीदते हैं, और लखनऊ में जब मकान बनता है, बढ़िया मकान बनवाया, रिहायशी कॉलोनी में मकान लिया। वहाँ पर जब नौकरी होती है और अच्छा पैसा होता है, अच्छा मकान होता है, तो फिर अच्छे शौक भी वो लग जाते हैं। तो ये संजय होते हैं, ये अपनी ड्यूटी पर भी होते थे और आबकारी अधिकारी थे, तो इनके आगे पीछे कुछ लोग पुलिस वाले भी चलते थे, रुतबा था, जलवा था, और जिनको सरकारी गाड़ी भी मुहैया हुई थी। उसके बाद इनकी एक प्राइवेट गाड़ी भी थी। जब ये शाम को आते हैं तो इनका डिनर किसी होटल में होता है, किसी मॉल में होता है, कहीं-कहीं होता है। तो 3 ही प्राणी थे, पति-पत्नी और एक बच्ची थी। तो ये एक दिन एक मॉल में जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं कपड़ों का। उसके बाद जब ये शाम को आते हैं वापस, फिर लगभग अगले हफ्ते या 2-4 दिन बाद वहाँ उस मॉल में आना-जाना हो जाता है, और उस मॉल में एक स्टोर कीपर होती है महिला, जिसका लड़की होती है, जिसका नाम शिखा होता है। और वो शिखा जब ये संजय से मिलती है तो इनकी बात और इनके हिसाब, इनके रुतबा को जब देखती है तो शिखा इन पर अट्रैक्ट हो जाती है और इनको प्यार कर बैठती है। ये प्यार लगभग महीने 2 महीने तक गुमसुम रहा, चुपके से होता रहा। एक दूसरे को बोल नहीं पाए, लेकिन नज़रों-नज़रों में एक दूसरे को प्यार करते रहे, दिल दे बैठे। ये तीसरा शख्स जब शिखा जो थी, ये लता और संजय के बीच में जब घुसी, उसी दिन से इनके घर में एक ग्रहण लग गया, और ग्रहण इस प्रकार लग गया कि धीरे-धीरे शिखा और संजय का प्यार परवान चढ़ने लगा। और ये बात जब 2-4 महीने बाद लता को पता चली, तो लता ने इस बात का
विरोध किया और अपने पति से जब इस बात की पूछताछ की तो संजय इस बात से इग्नोर करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लता को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने पति की खातिर एक सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपना करियर ख़राब कर दिया और आज उसके साथ दगा हो रही है। तो ये बात लता को बर्दाश्त नहीं हो पाई और लता ने संजय को बहुत घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। आए दिन संजय होते हैं ये अपनी पत्नी लता को गाली गलौज भी करते हैं, मारते भी पीटते हैं। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब ये संजय ने लता को ज़्यादा मारा पीटा। तो ये लता जो होती है ये गुस्से में आवेश में आकर अपनी बच्ची को साथ में लेती है और कुछ जो साथ में कपड़े लेकर अपने पिता के पास चली जाती है। और अपने पिता के पास जब जाती है सुल्तानपुर, तो इनके पिता जो पास के थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जो घर में कलेश होता है, गृह प्रताड़ना का एक हल्का फुल्का केस लगवा देते हैं। उस केस से संजय को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक अधिकारी थे और वो लगातार अपनी तारीखें लेते रहे और तारीख होती रही और जो मुआवजा होता है पत्नी का वो भी धीरे धीरे देते रहे, उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन की बात है, ये तारीख ये दिसंबर 2023 का वाक़या है। एक अपने दोस्त की शादी में संजय को एक दोस्त ने इनवाइट किया कि हमारी शादी है और आपको आना ही है। तो संजय जब अपने दोस्त की शादी में लखनऊ से ये सुल्तानपुर पहुंचते हैं, ये सुल्तानपुर वे क्या नाम प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। तो प्रतापगढ़ जब पहुंचे ये, तो वहाँ पर अपनी शादी में शिकरत ला रहे थे। तो जब शादी का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ सभी लोग कुछ खाने पीने वाले खा पी रहे थे, जो शादी को देखने वाले थे वो शादी देख रहे थे, लड़का लड़की को देख रहे थे। कुछ लोग जो अपने अपने सिस्टम में सब मशगूल थे। तभी ये संजय जो होते हैं, इन्होंने अपना खाना पीना हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि अब चलते हैं घर। तो ठंड का समय था, कोहरा इतना ज़्यादा था कि जब गाड़ी बाहर निकालने की बात कही, तो ड्राइवर जब पंडाल से बाहर निकलता है तो देखता है कि कोहरे की वजह से 2 कदम दूरी का रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा है। तो ये बात जब संजय देखते हैं कि वास्तव में ठंड ज़्यादा है और कोहरा इतना है कि आगे चलने की राह नज़र नहीं आती है, ये सोचकर ड्राइवर और जो संजय होते हैं अधिकारी, ये वहीं पर रुक जाते हैं। बोलते हैं कि सुबह देखते हैं, सुबह निकलते हैं यहाँ से। तो ये सोचकर ये वहाँ पर अपने घूमने लगते हैं। तभी किसी को पता चलता है, जो संजय के जो दोस्त था जिसकी शादी थी, उसने कहा कि एक हमारा दोस्त आया है अपने एक दोस्त से कि वो पीसीएस अधिकारी हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी है, उनको देखो वो हमसे मिले नहीं हैं, क्या बात है। तो जब वो उन जो दोस्त का दोस्त संजय को जब देखता है, तो उनको जब बुलाकर उनके लिए उनके पास जाता है, तो संजय से जब वो पूछता है कि आप मिले नहीं और आप कहाँ थे, तो संजय बोल रहा कि हम जा रहे थे लेकिन कोहरे की वजह से नहीं जा पाए। ये कहकर जो दूल्हा होता है, दूल्हा अपने पिता से बोलकर उन पीसीएस अधिकारी के लिए एक स्पेशल टेबल और कुर्सी लगवाता है और वहीं पर लगवाता है जहां पंडाल सजा था, जहां पंडित 7 फेरे दिलवाने जा रहा था, हवन जल रहा था, वहीं पर उनकी कुर्सी पड़ती है और उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है। हीटर लगाया जाता है जिससे गर्मी बने, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। तभी जब पंडित उस दुल्हन को और दूल्हे को 7 फेरे दिलवाते हैं और कुछ बातें याद दिलवाते हैं क्या, कि जो 7 फेरे होने के बाद जो दूल्हा दुल्हन को कस्में दिलाई जाती हैं कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ोगे, अपनी पत्नी के साथ दगा नहीं करोगे। वहाँ ऐसी जब कस्में दिलाई जाती हैं और ये पत्नी को भी पति के प्रति कस्में दिलाई जाती हैं और पंडित अग्नि को साक्षी मानकर कस्में दिलवाते हैं। ये बातें जब जो पीसीएस अधिकारी संजय सिंह देखते हैं, तो संजय सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। धीरे धीरे रोते रोते उनकी एक दहाड़ निकल जाती है। खुशी का माहौल था, सारी सिस्टम सही चल रहा था, 7 फेरे हो चुके थे, जो रस्मों रिवाज थी वो पूरी चल रही थी। लेकिन जो अधिकारी थे
पीसीएस अधिकारी एक गेस्ट थे उनके यहाँ, वो वहाँ पर जब रोने लगते हैं, एक दहाड़ मारकर आवाज़ निकल जाती है, ये एक इत्तेफ़ाक हो जाता है और ये सब लोग देखते हैं तो वहाँ हैरान परेशान हो जाते हैं, भौचक्के से रह जाते हैं कि अय्या ये क्या हो गया? क्यों ये रोने लगे? ऐसा क्या हुआ? कोई परेशानी या कोई दिक्कत, कहीं दर्द हुआ? ये जब आनन-फानन में सभी लोग पूछते हैं कि साहब क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ याद आ गया था, इसलिए हमारे आँसू निकल गए और हमारी किलकारी छूट गई। ये बातें सब वहाँ आनन-फानन में जो ली गई थीं, उनको सब रफ़ा-दफ़ा हो जाता क्योंकि कोई मैटर नहीं था, कोई बात नहीं थी। सिर्फ़ एक बात थी जो अभी संजय सिंह को याद आई अपनी पत्नी लता की और अपनी शादी के समय की, इसलिए ये संजय सिंह रोने लगते हैं। तभी सुबह होता है और सुबह अपने संजय सिंह अपने घर निकलते हैं और अपने घर आकर ड्राइवर के घर छोड़ते हैं और आज ये अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि आप घर जाइए, आज हम स्वयं ड्राइविंग करेंगे और हम जा रहे हैं किसी काम से। तो ये सीधा गाड़ी मारते हैं सुल्तानपुर के लिए और ये सुल्तानपुर जब आते हैं तो ये लता के यहाँ पहुँचते हैं और इसी बीच जो लता होती है अपने घर रहती है, तो इसने एक प्राइवेट स्कूल जॉइन कर लिया था। वहाँ पर ये 10,000 की नौकरी करती थी और अपनी बच्ची जिसकी उम्र लगभग अभी 6-7 साल की हो चुकी थी, अपनी बच्ची को साथ में रखती थी और स्कूल में 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रही थी। तब ये पहुँचते हैं तो रास्ते में टाइम हो चुका था स्कूल ऑफ का, तो ये रास्ते में जब गाड़ी खड़ी करते हैं, ये जानते थे, इनको पता लग चुका था, पता कर चुके थे कि इसी स्कूल में पढ़ाती है, तो उससे कुछ दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही उसका घर था स्कूल से, तो अपने पैदल जाती थी और पैदल आती थी। तो ये रुकते हैं और गाड़ी से बाहर निकल कर जब खड़े होते हैं, तो जब जब लड़की आती है सामने, तो लड़की को लता ने फ़ोटो दिखा रखी थी अपनी एल्बम शादी की और कई फ़ोन से फ़ोटो दिखा रखी थी, ये तुम्हारे पापा हैं। तो जो बच्ची अपने पापा को देखती है, तो अपनी मम्मी को बोलती है कि पापा आ गए, पापा आ गए। ये बात सुनकर जो पीसीएस अधिकारी संजय सिंह होते हैं, ये दहाड़ी मारकर रोने लगते हैं पूरी तरह से। इतना उनके अंदर अपने अंदर डर्टी फ़ील हो रहा था, अपने अंदर गिलानी महसूस हो रही थी और इस प्यार को उन्होंने बहुत देर बाद समझा। ये देखकर जो लता होती है, वो भी उसका भी चेहरा उतर जाता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं और सोचने लगती है, क्या हो गया? ये क्यों रो रहे हैं? क्या ऐसे अचानक मिले और रोने लगे? तो जब ये लता पूछती है कि क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो, क्या बात है? तो संजय बोलते हैं, कुछ नहीं, हम तुम्हें लेने आए हैं, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुमको अपने घर ले चलेंगे। ऐसी बातें जब होती हैं तो लता बोलती है कि ऐसे हम तुम्हारे साथ घर नहीं जाएंगे, अभी आप हमारे घर चलिए और हमारे पिताजी से बात कीजिए, उसके बाद ही हम चलेंगे। तो संजय अपनी गाड़ी में उस बच्ची को और अपनी पत्नी लता को बैठाते हैं और जब ससुराल पहुंचते हैं अपनी सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर में जब पहुंचते हैं तो इनके जो पिता होते हैं वो इनसे पूछते हैं और देखते हैं कि आज दामाद जी घर आए हैं, ऐसी क्या बात हो गई? तो बड़ी उनकी आव भगत होती है, प्यार दिखाया जाता है, सम्मान किया जाता है। एक पीसीएस अधिकारी भी थे, उनका बड़ा सम्मान करते हैं और सम्मान करने के बाद जब बैठते हैं तो संजय बोलते हैं कि पिताजी, हम लता को लेने आए हैं और हम इसको अपने साथ रखेंगे, ये हमारी पत्नी है। लेकिन तब ये लता एक शर्त रखती है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो सही, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास एक पत्नी है, हम दूसरी पत्नी होकर तुम्हारे घर नहीं रह पाएंगे, हम अपनी गुज़र ऐसे ही कर लेंगे। ये सुनकर संजय फिर रोने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जो आपने सुना था, देखा था, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब बदल चुका है, हमने उसको छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम हमारी पत्नी हो और पत्नी ही रहोगी। ये बातें जब वहाँ कन्फर्म होती हैं, पिता के सामने जब क्लियर हो जाती हैं, तो लता संजय के साथ जब अपने घर आती है, खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तब तक बेटी लगभग 7 साल की हो चुकी थी, लगभग 5 साल अलग रहे दोनों और एक दूसरी महिला के चक्कर में। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। समाज में कुछ ऐसी वारदात होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, उनसे सचेत रहने के लिए और जागरूक करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और इस कदम में
आप हमारा सहयोग करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो आपकी राय आपकी समझ में आए ज़रूर कमेंट करें। तो नमस्कार, जय हिंद।